हानि के देख करके किया जाता है। लेकिन तीसरे स्तर की सोच है, वह है व्यवहारिक सोच। व्यवहार में लाभ हानि बिल्कुल मत देखना, व्यवहार में अच्छा और बुरा देखना। अच्छा और बुरा, मेरा नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, परिणाम अच्छा होना चाहिए। अगर मेरे लाभ का परिणाम बुरा है तो मुझे वो नहीं चाहिए। अपने व्यवहार को वैसा बना करके चलो जिससे किसी का दिल न दुखे, किसी को आघात न पहुँचे। आप लोग इसमें काफ़ी कुछ मेंटेन करते हो, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हो, सामने कुछ नहीं बोलते, उसे बुरा न लग जाए, बड़े टैक्टफुली बात करते हो। अब आप देखो, जब आपके दुकान में कोई ग्राहक आता है ना, और ग्राहक आपसे संतुष्ट नहीं होता, उल्टी सीधी टिप्पणी भी कर देता है, आप कितने मुस्कुराकर उनसे बात करते हो? बोलो, करते हो कि नहीं? बात करते हो, उनकी बात को नज़रअंदाज करते हो। वो सामने वाला जितना गर्म होता है, आप उतने नरमाई से, उतने ठंडे होकर बात करते हो। क्या क्षमा मूर्ति बन गए? बोलो, क्षमा मूर्ति बने हो? क्षमा मूर्ति बने हो क्या? बोलो, नहीं ना। क्षमा मूर्ति नहीं बने, फिर भी आप उनकी बात को सुन रहे, स्वीकार रहे, क्यों? क्यों? अरे भैया, यही व्यवहार है। ग्राहक हमारा देवता है, उसको नाराज करेंगे तो भूखे मरना पड़ेगा, है ना। बहुत जगह चीजें मनोनुकूल नहीं होती तो भी आप अपने आप को कूल बनाए रखते हो। क्यों? ड्यू टू व्यवहार, बिहेवियर हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, इसको मेंटेन कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, व्यवहारिक सोच अच्छी और आंतरिक सोच खराब हो तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। ठीक वैसा ही होगा कि फोटो तो खूबसूरत है, एक्सरे खराब। बोलो, क्या होगा? क्यों डॉक्टर साहब? फोटो बढ़िया आए, बेहतरीन, और एक्सरे खराब है। आजकल तो कलर डॉपलर में उसमें भी सब क्लियर हो जाता है। अब बताओ, हाँ? अब फोटो तो खूबसूरत है, एक्सरे खराब, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? हवाइयां उड़ने लगती है अच्छे खूबसूरत चेहरे वालों की भी। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? मैं तुमसे इतना ही कहता हूं, तुम्हारा व्यवहार शालीन हो, भाव भी निर्मल होना चाहिए। जब तक भावों में निर्मलता नहीं है, तब तक व्यवहार का कोई अर्थ नहीं है। मेरे भाव निर्मल हो, आध्यात्मिक सोच, ऊंची सोच होती है, जो खुद के साथ औरों को भी ऊपर उठाने की बात करता है। सबको अपने समान गिनना, सबको अपने समान देखना, सबकी वैसी चिंता करना जैसे अपने हितों की चिंता करते हैं। ये आध्यात्मिक सोच का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं ऐसे, मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े उद्यमी पर बड़े आध्यात्मिक, कुशल व्यवसायी होने के बाद भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति और आध्यात्मिक विचारधारा से ओतप्रोत। उन्होंने अपना नाम लेने के लिए मुझसे मना किया, इसलिए मैं नामोल्लेख नहीं करता सार्वजनिक रूप से। लेकिन एक बार जब मैं उनकी फैक्ट्री में गया, उनने फैक्ट्री का काम बंद कराया 6 घंटे तक। सारे स्टाफ को संबोधन दिलवाया, मैंने संबोधन दिया, और सब पूरे आहार चर्या आर्या में सबको सम्मिलित कराया कि इनको कब मौका मिलेगा। आज हमारे भाग्य से आप यहाँ आए, मेरे भाग्य से नहीं आए, इनके भाग्य से आए। मैंने पूछा उनके स्टाफ्स के सामने, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ भी शामिल थे, मैंने कहा, ये बताओ इनके बारे में आप क्या सोचते हो? इनके बारे में आप क्या सोचते हो? उस व्यक्ति ने जो बात कही, मन गदगद हो गया। उन्होंने कहा, महाराज, ये सब मेरे जैसा बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। है तुम्हारी ऐसी सोच? बोलो, नौकर नौकर ही रहे, वो मेरे नीचे ही रहे, ये घटिया सोच है। और नौकर भी सेठ बन जाए, ये बढ़िया सोच है। दोनों को ऐसा ही सोच रखना चाहिए। और जब मैंने उनके स्टाफ से पूछा
कि तुम लोगों के अपने मालिक के विषय में क्या राय है। तो स्टाफ ने कहा, महाराज हम तो एक ही बात जानते हैं, हम मालिक के लिए जीते हैं, मालिक हमारे लिए मरता है। हम मालिक के लिए जीते हैं, मालिक हमारे लिए मरता है। हम तो एक ही बात जानते हैं, हम जितना काम करेंगे कंपनी उतनी ग्रोथ करेगी, और कंपनी की जितनी ग्रोथ होगी उसमें हमारी भलाई है। ये सोच डेवलप करनी चाहिए। इसमें व्यवहार भी है, अध्यात्म भी है। सोच को जब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। प्रायः लोग नीचे स्तर पर सोचते हैं। स्वार्थ और संकीर्णता से भरी मनोदशा में मनुष्य अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकता। वही व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है जिसका चित्त उदार हो, चिंतन विशाल हो, हृदय व्यापक हो। वो सबको आगे बढ़ा सकता है, खुद उठ सकता है, औरों को उठा सकता है। मेरी एक बड़ी प्रिय सूक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा है उसका भाग्य हमेशा ऊंचा होता है। तो अपने मानस को ऊंचा रखिए, सही सोचिए, सुंदर सोचिए, अपने हृदय में अध्यात्म को प्रतिष्ठित कीजिए, अपने साथ औरों के हित की बात सोचिए, बड़ा सोचिएगा तभी बड़ा बन पाइएगा। छोटे सोच से सब छोटे ही रह जाते हैं। जैसी सोच होती है वैसा जीवन बनता है। हमारे विचारों की शक्ति बड़ी प्रगाढ़ शक्ति होती है। उस विचारों को हम अपने जीवन की मूल पूंजी बनाएं, उसे सही दिशा देने की कोशिश करें। जैसी सोच होगी वैसा हमारा जीवन बनेगा। कोई दो बच्चे हों तो मेरे